आज का विषय है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है कविता को व्याख्यायित करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कवि के परिचय पर। तो गुप्त जी का परिचय इस प्रकार है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम काशीबाई था और पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने था। माता पिता दोनों ही वैष्णव थे और धर्म में आस्था रखने वाले थे। इनके पिता सेठ रामचरण स्वयं राम भक्त और कविता प्रेमी व्यक्ति थे। पिता की काव्य प्रतिभा और राम भक्ति का गुप्त जी पर पूरा प्रभाव पड़ा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। पाठशाला में इनका मन नहीं लगता था। इनका मन खेल कूद में ज़्यादा लगता था। इसीलिए इनके पिता रामचरण ने इनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही कर दी। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। साथ साथ धर्मशास्त्र और वेदों का भी गहन अभ्यास किया। शायद इसी कारण केवल 15 या 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उस वक्त हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और ऐसे में गांधी जी द्वारा अनेक स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जाते थे। गुप्त जी ने भी ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और हिस्सा लेकर इन्होंने जेलवास भी भोगा था। मतलब वे जेल में भी गए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त के जीवन की दिशा में मोड़ लाने वाले व्यक्तियों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान महत्वपूर्ण था। गुप्त जी की रचना संसार को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने गुप्त जी के रचना संसार को एक नई दिशा प्रदान की और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने गुप्त जी की रचनाओं को सरस्वती में प्रकाशित कर उनके उत्साह का वर्धन किया और साहित्य संसार में उनका काफ़ी प्रचार और प्रसार भी किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचना का माध्यम बनाया है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में गुप्त जी का सहयोग अविस्मरणीय है। भाषा को आपने वाक्य विन्यास की प्रांजलता भी प्रदान की है। खड़ी बोली में लाक्षणिकता लाने का बहुत कुछ श्रेय गुप्त जी को जाता है। अलंकारों का भी समर्थ और सुंदर प्रयोग इन्होंने रचनाओं में किया है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी प्रतिनिधि राष्ट्र कवि के रूप में आते हैं। इनकी रचना भारत भारती पर इनको राष्ट्र कवि का बिरुद मिला था और यह बिरुद इनको गांधी जी ने दिया था। साहित्य जगत में इनको दद्दा के नाम से जानते हैं। 3 अगस्त उनकी जन्म जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उस वक्त के प्रतिनिधि कवियों में इन्हें पर्याप्त आदर भी प्राप्त होता था। इनकी कविता का विषय देश प्रेम, राम भक्ति, ग्राम सुधार, स्वावलंबन, उच्च आदर्श, विश्व प्रेम, नारी सम्मान इनकी कविता के विषय रहे हैं। इनको अपनी रचनाओं पर अलग अलग पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। हिंदुस्तान अकादमी द्वारा साकेत रचना के लिए इनको 500 रुपये का पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था, प्राप्त हुआ था। 1946 में साहित्य वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किए गए और 1954 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इन्होंने महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, गीति नाटक आदि विधाएं लिखी हैं, किंतु अधिकतर इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं, यानी महाकाव्य और खंड काव्य इन्होंने लिखे हैं। साकेत नामक महाकाव्य की रचना की है। यशोधरा नामक गीति काव्य की भी इन्होंने रचना की। खंड काव्य में पंचवटी, द्वापर, भारत भारती, जयद्रथ वध, सिद्धराज, नहुष, जय भारत, विष्णुप्रिया, शकुंतला, किसान, कृणाल गीत आदि खंड काव्य भी इन्होंने लिखे हैं। वैतालिक, वीरहणी, चंद्रहास आदि नाटक भी गुप्त जी ने लिखे हैं। इन्होंने कई कृतियों का अनुवाद भी किया है। कई संस्कृत, फारसी और बंगला भाषा की कृतियों का इन्होंने अनुवाद किया है। संस्कृत की स्वप्न वासव दत्त प्रतिमा, अभिषेक और हर्षवर्धन नाम की रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। बंगाली में मेघनाथ वध, वीरहणी, वज्रांगना, प्लासी का युद्ध आदि रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। और फारसी में रुबाइते, उमर खयाम कृति का इन्होंने अनुवाद किया है। इन्होंने एक कविता संग्रह भी लिखा है और जिसका नाम है उच्छ्वास। तो इस प्रकार से इनका संक्षिप्त में परिचय हमने प्राप्त किया। आज का विषय है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है कविता गुप्त जी के साकेत नामक महाकाव्य के नवम सर्ग से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त जी की यह एक अमर कृति है। राम, लक्ष्मण, सीता के वन गमन का मार्मिक चित्रण इसमें किया है। उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। सीता तो राम के साथ वन चली गई, किंतु उर्मिला लक्ष्मण के साथ वन न जा सकी। इस कारण उनके मन में विरह की जो पीड़ा निरंतर प्रवाहित हुई है और इसका चित्रण गुप्त जी ने जैसा किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। गुप्त जी ने अपनी कृति
साकेत की पृष्ठभूमि में संदर्भ दिया है। प्राचीन समय में वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और भक्ति काल में तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की। इन दोनों ने अपने काव्य में उर्मिला के पात्र को उपेक्षित रखा, उर्मिला के पात्र को अपने काव्य में स्थान नहीं दिया। तो उस वक्त गांधी जी ने आह्वान किया कि सभी साहित्यकारों को उपेक्षित पात्रों को स्थान देना है। जैसे कि कर्ण है, कैकेयी है, उर्मिला है आदि उपेक्षित पात्रों को साहित्य में स्थान देना है। और फिर उस वक्त के द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर एक लेख लिखा। उर्मिला विषय उदासीनता पर इन्होंने लेख लिखा, जिसका शीर्षक दिया गया साहित्यकारों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस लेख का गुप्त जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि गुप्त जी ने राम कथा पर आधारित साकेत नामक महाकाव्य की रचना कर दी और साकेत के केंद्र में इन्होंने उर्मिला के पात्र को रखा। वैसे तो साकेत राम कथा पर आधारित है, किंतु इसका मुख्य पात्र, इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। कवि ने लक्ष्मण और उर्मिला के दाम्पत्य जीवन के मार्मिक प्रसंग का चित्रण किया है और उसी मार्मिक प्रसंग के आधार पर इन्होंने उर्मिला के हृदय की विरह दग्ध हृदय की करुणा को प्रकट किया है। इसीलिए नवम सर्ग जो है ये उर्मिला के विरह की पीड़ा से युक्त है। देखिए, उर्मिला सुबह से शाम तक विरह की वेदना, विरह का ताप झेलती हैं और संध्या के वक्त जब उसकी सखी दीप जलाती हैं तो यह दीप देखकर उर्मिला के विरह दग्ध हृदय से यह गीत निकलता है, यह कविता निकलती है। जो यह कविता है दोनों ओर प्रेम पलता है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने पतंग और दीपक के माध्यम से प्रेम का महत्व बताया है। दीपक तो जलता ही है, दीपक का स्वभाव है जलना, किंतु पतंग भी उसकी लो में जलकर अपने जीवन लीला समाप्त कर प्रेम का सबूत देता है, प्रेम का परिचय देता है। तो आइए देखते हैं कविता को। तो कविता इस प्रकार से है। इसकी पहली पंक्ति, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, प्रेम दोनों ही ओर से पलता है। एक की अनुपस्थिति में प्रेम का स्वरूप प्रकट नहीं होता है। एक की अनुपस्थिति में प्रेम का स्वरूप प्रकट नहीं होता है। प्रेम पारस्परिक है, प्रेम पारस्परिक होता है। दोनों ही पात्रों के हृदय में प्रेम की अग्नि एक समान जलती है।
और प्रेम जो है एक समान पालित पोषित होता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, दीपक तो जलता ही है, क्योंकि दीपक का तो स्वभाव है जलना, दीपक जलता ही है, किंतु पतंग भी जलता है। और हाँ शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है ना, तो हाँ शब्द के प्रयोग के द्वारा यहाँ पर उर्मिला के विरह दग्ध हृदय की करुणा का भाव यहाँ प्रकट हुआ है। इसकी करुणा का भाव प्रकट हुआ है। तो दीपक तो जलता ही है, किंतु पतंग भी उस आग में अपने शरीर को जलाकर अपने प्रेम का सबूत देता है, अपने प्रेम का परिचय देता है। अर्थात प्रेम एक ओर से नहीं होता है, प्रेम दोनों ही ओर से होता है और दोनों तरफ प्रेम में त्याग की भावना एक समान ही होती है। दीपक शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों देहता। दीपक की लो वायु के कारण हिलती है और ये जो वायु के द्वारा हिलती है इसमें कंपन होता है, इसमें एक प्रकार से इनकार का प्रतीक बनकर आता है, एक प्रकार से इनकार का प्रतीक बनकर ये आता है। दीपक पतंग को मना करता है कि मेरा तो स्वभाव है जलना, इसीलिए मैं जलता हूँ, मेरा काम है जलना, इसलिए मैं जलता हूँ, किंतु हे बंधु वृथा ही तू क्यों देहता। वृथा यानी व्यर्थ ही, नाहक तू क्यों जलता है, मेरा तो काम है जलना, इसीलिए मैं जलता हूँ, किंतु तू क्यों देहता है, तू क्यों जलता है। हाँ, वृथा ही, व्यर्थ ही, नाहक तू क्यों जलता है। तो पर पतंग पड़कर ही रहता। एक तरफ से शीश हिलाकर दीपक मना करता है, किंतु पतंग जो है मानता नहीं है और पतंग दीपक की लो में पड़कर ही रहता है और पड़कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। दीपक मना करता है किंतु पतंग मानता नहीं है। पतंग पढ़कर ही रहता है और अपने प्रेम का सबूत देता है, अपने प्रेम का परिचय वह देता है। सच्चे प्रेम में हमेशा बलिदान की भावना रहती है, त्याग की भावना रहती है। वह अपने प्राणों को त्याग देता है, प्रेम के लिए वह अपने प्राणों को त्याग देता है और ये अपने प्राणों को जलाकर, अपने प्राणों को नष्ट करके वह अपने प्रेम का परिचय देता है, अपने प्रेम का सबूत देता है। कितनी विह्वलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। कितनी विह्वलता है पतंग में, कितनी विह्वलता है कि वह अपने प्रेम के लिए अपने आप को जला देता है। प्रेम की प्राप्ति के लिए उस दीपक की लो में अपने को स्वाहा कर देता है, अपने आप का उत्सर्ग कर देता है, अपने आप को समाप्त कर देता है। तो कितनी विह्वलता है। दीपक में तो प्रेम है ही, किंतु पतंग के प्रेम में भी कितनी विह्वलता है कि वह अपने आप को दीपक की लो में जलाकर समाप्त कर देता है, अपने शरीर को जला देता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। आइए दूसरी पंक्ति हैं, देखते हैं। बचकर हाय पतंग मरे क्या, बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। प्रेम दोनों ही ओर से पलता है और प्रेम का आदान प्रदान होता है ना। प्रेम जो है ये पारस्परिक होता है, प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता है और एक तरफा प्रेम सफल भी नहीं होता है। तो प्रेम पारस्परिक होता है, दोनों ओर प्रेम की ज्वाला एक समान से जलती है।
बचकर हाँ ये पतंग मरे क्या, बचकर हाँ ये पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। तो बचकर ये प्रणय में जलकर मर जाना ही इसके लिए उचित है। प्रणय में जलकर मर जाना ही पतंग के लिए उचित है। वह कहता है, पतंग दीपक से कहता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुझसे लगाव है, तुझसे प्रेम है, और प्रेम में जल जाना ही प्रेम की कसौटी है। प्रेम में जल जाना ही प्रेम की कसौटी है। प्रेम में जलकर सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम में हमेशा बलिदान की भावना रहती है। अपने आप को नष्ट करके ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। तो मुझे तुमसे प्रेम है, तुझसे प्रेम है, और अगर तेरे प्रेम में मैं जलूंगा नहीं और मेरे प्राण रहेंगे तो यह प्राण मुझे पीड़ा ही देते रहेंगे, हमेशा मुझे पीड़ित करता रहेगा प्राण। ये जो प्राण रहेंगे, प्रेम की प्राप्ति मुझे नहीं होती है और ऐसे ही मेरे प्राण रहेंगे तो ये प्राण हमेशा मुझे दुखी ही करेंगे, हमेशा मुझे पीड़ा ही देंगे, हमेशा मेरे प्राण मुझे विचलित ही करते रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं प्रेम में स्वाहा हो जाऊँ, मैं प्रेम में अपने आप को समाप्त कर दूँ। फिर क्या कहता है, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जला नहीं तो मरा करे क्या। तो प्रणय को छोड़कर अगर मैं प्राण धरूंगा, मतलब प्राण मेरे रहेंगे, तो यह प्राण मुझे दुखी ही करते रहेंगे, मुझे विचलित ही करते रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और मैं अपने प्रेम के आहोस में मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। यही मेरे प्रेम की सफलता है। अपने प्राणों का त्याग कर देना ही उचित है। मेरे लिए मर जाना ही मेरी सफलता है। अपने प्राणों का त्याग कर देना मेरे लिए ये सफलता है। क्या कहता है फिर, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। फिर पतंग कहता है, क्या यह असफलता है। नहीं, यह असफलता नहीं है, यह मेरे जीवन की सफलता है। प्रेम की प्राप्ति के लिए हाँ अपने आप को नष्ट कर देना, अपने आप को जला देना, यही हाँ मेरे प्रेम की कसौटी है, यही सच्चा प्रेम है। और यह असफलता नहीं है, ये मेरे जीवन की एक सफलता है। आइए आगे की पंक्ति देखते हैं। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, पतंग मन को मारकर, अपनी इच्छाओं को मारकर वह कहता है। प्रणय यहाँ पर पतंग जो है ये कहता है मन मारे, अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने मन को मारकर कहता है। क्या कहता है, तुम महान में लघु पर प्यारे। माना कि तुम महान हो, दीपक से कहता है पतंग कि माना कि तुम महान हो, तुम व्यापक हो, मैं लघु हूँ, मैं बहुत ही छोटा हूँ, तुम्हारे सामने, तुम्हारी तुलना में मैं बहुत छोटा हूँ। किंतु क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मरण भी हमारे हाथ में नहीं है, क्या मरण भी हमारे हाथ में नहीं है। मैं, तुम महान हो, मैं लघु हूँ, तुम व्यापक हो, हाँ मैं बहुत ही छोटा हूँ, किंतु क्या मरण भी हमारे हाथ नहीं है। मरण तो हमारे हाथ में है ना, मैं मर कर, हाँ मैं अपने आप को इसमें स्वाहा करके, अपने प्राणों का उत्सर्ग करके मैं अपने प्रेम का परिचय दूंगा। और प्रेम की यही कसौटी है। फिर आगे क्या कहता है कि तुम, क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मरण भी हमारे हाथ में नहीं है। शरण किसे छलता है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें जन्म दिया है वो कभी भी हमारे साथ छल नहीं करेगा। हाँ, जिसने हमारे साथ, जिसने हमें जन्म दिया है
वह कभी हमारे साथ छल नहीं करेगा। मरकर मैं अपने जीवन को मुक्त बनाना चाहता हूँ। मरकर मैं अपने जीवन को मुक्त बनाना चाहता हूँ और मैं मरण को एक उत्सव की तरह, एक उत्सव की तरह बनाना चाहता हूँ और अपने प्राणों का त्याग करके मैं अपने प्रेम को महान बनाऊंगा। अपने प्राणों का उत्सर्ग करके मैं अपने प्रेम को महान बनाऊंगा और मरण को मैं एक उत्सव की तरह बनाना चाहूँगा और बनाऊंगा। आगे की पंक्ति है, दीपक के झलने में आली, दीपक के झलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के झलने में आली, आली यानी सखी। यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि माना दीपक का झलना हाँ तो सौभाग्यपूर्ण है। दीपक तो जलकर सारे विश्व को प्रकाशित करता है। दीपक का जलना समस्त सृष्टि के लिए अच्छा है, क्योंकि वह तो जलकर प्रकाश देता है। वह तो सारे जगत का अंधकार मिटा देता है, चारों ओर रोशनी फैला देता है, सारी सृष्टि को प्रकाशमान करता है ना। ये तो सारी सृष्टि को प्रकाशमान कर देता है। किंतु पतंग बेचारा जलकर क्या करेगा? पतंग बेचारा जलकर क्या करेगा? ये तो नाहक अपने जीवन को समाप्त कर देगा। इसके जलने से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसका जलना जो है ये व्यर्थ है। जलकर मर जाना ये बिल्कुल व्यर्थ है। वह जलकर किसी को कुछ नहीं दे सकता है। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। किंतु पतंग की तो भाग्य लिपि ही काली है कि वह जलकर भी किसी को कुछ नहीं दे सकता है। इसका जलना जो है यह व्यर्थ है, क्योंकि इसकी तो भाग्य लिपि ही काली है। उसे जलकर कुछ हासिल नहीं होगा। पतंग कहता है, मैंने प्राणों का त्याग करके अपने प्रेम का परिचय दिया है। मैंने प्राणों का त्याग करके अपने प्रेम का परिचय दिया है। पतंग को जलकर कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसकी तो भाग्य लिपि काली है। फिर भी वह अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए अपने आप को समाप्त कर देता है, अपने आप को जलाता है, अपनी जीवन लीला वह समाप्त कर देता है। और यही सच्चा प्रेम है। यही इसी प्रकार से वह अपने प्रेम का परिचय देता है। आगे की पंक्ति देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये ऊपर वाली पंक्ति भी महत्वपूर्ण है और ये जो अंतिम पंक्ति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस ऊपर वाली पंक्ति में कवि ने काकु उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। आगे की पंक्ति देखते हैं। जगती वणिग वृत्ति है रखती, जगती वणिग वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे वही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिग वृत्ति है रखती। उर्मिला जी के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह संसार का प्रेम जो है ना, ये स्वार्थी होता है। सांसारिक प्रेम, ये जगत का प्रेम जो है एक व्यापारी वृत्ति रखता है अपने प्रेम में।
संसार का प्रेम दीपक और पतंग की तरह पवित्र नहीं होता है। संसार का प्रेम स्वार्थी होता है। संसार के लोगों का जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है वह उसी से प्रेम करते हैं। यह संसार के लोग जो हैं जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उसी से प्रेम करते हैं। संसार के ये लोग जो हैं पहले फल देखते हैं फिर प्रेम करते हैं। पहले फल देखते हैं फिर प्रेम करते हैं। कहा है ना कि उसे चाहती जिससे चखती। ये संसार के जो लोग हैं उसे ही चाहते हैं, हाँ, जिससे कुछ फल की प्राप्ति हो सके, जिससे स्वार्थ सिद्ध हो सके, इसे ही संसार चाहता है। काम नहीं परिणाम नहीं रखती। ये जो संसार का प्रेम है ये काम नहीं किंतु परिणाम क्या आएगा सबसे पहले यह देखते हैं, स्वार्थ देखते हैं, है ना। स्वार्थ की सिद्ध होता है तो ये लोग प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर ये संसार जो है एक प्रकार से प्रेम में व्यापारी वृत्ति रखता है। जिस प्रकार से व्यापारी कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगा, हमेशा अपना फायदा ही देखेगा, उसी प्रकार से ये संसार के लोग भी जब प्रेम करते हैं ना तो इसमें फायदा देखते हैं, इसमें लाभ देखते हैं और लाभ देखकर फिर प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जिससे ये संसार के लोग हैं ये जिससे प्रेम करते हैं उससे पहले लाभ और फल देखते हैं फिर प्रेम करते हैं। प्रेम का स्वरूप दीपक और पतंग की तरह निस्वार्थ होना चाहिए। यहाँ पर उर्मिला के माध्यम से गुप्त जी कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप जो है ना ये निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? पतंग और दीपक की तरह निस्वार्थ होना चाहिए, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। किंतु जिस प्रेम में लिप्सा हो ऐसे प्रेम को यहाँ पर कवि तुच्छ मानते हैं। जिस प्रेम में लिप्सा हो, कोई अगर लाभ देखा जाता है तो इसे प्रेम को यहाँ तुच्छ माना गया है। और फिर उर्मिला के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह जगत का जो प्रेम है ये पतंग और दीपक जैसा हो जाए तो ये जगत में प्रेम का स्वरूप ही बदल जाएगा, है ना। यह जगत के प्रेम का स्वरूप ही बदल जाएगा, यह जगत जो है बहुत ही सुंदर हो जाए। देखिए एक हिंदी फिल्म और प्रेम पलता है की पहली पंक्ति, शीश हिलाकर दीपक कहता, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंद वृथा ही तू क्यों दहता, बंद वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है कविता की इस पंक्ति का भाव और कटी पतंग फिल्म के गाने की एक कड़ी का भाव एक समान परिलक्षित होता है। आइए देखते हैं उस कड़ी को। क्षमा कहे परवाने से, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्रेम हर खुशी और हर गम से बेगाना होता है। प्रेम में हमेशा त्याग की भावना निहित है। प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है। प्रेम में त्याग की भावना अमृत के समान है। सच्चा प्रेम यही है जिसमें त्याग और बलिदान की भावना हो। आइए इससे मिलता जुलता कबीर का एक दोहा देखते हैं। या तन का दिवला करूं, या तन का दिवला करूं, बाती मेलू जीव, या तन का दिवला करूं, बाती मेलू जीव, लोहू सींचू तेल ज्यों, लोहू सींचू तेल ज्यों, कब मुख देखो पियो।